इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में और 10 मिनट में हम प्रयास करेंगे इसको पढ़ने का। और शॉर्ट वीडियो में हम चाहेंगे इसको कि पूरा हो जाए और आपको याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैन धर्म में हम जानते हैं कि कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? कुल 24 तीर्थंकर। और 22 की जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध मानी जाती है, क्योंकि 22 के बाद जो 23वें 24वें इन्हीं को ही ऐतिहासिक माना जाता है। लेकिन कुल कितने हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। तीर्थंकर यानी कि घाट बनाने वाला। घाट यानी कि इस संसार सागर से घाट बनाकर जो व्यक्ति को या इंसान को पार ले जाए उसको बोलते हैं तीर्थंकर। तो पहले जो तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम है आदिनाथ या ऋषभदेव। उनका नाम क्या है? आदिनाथ, या दूसरा नाम है उनका ऋषभदेव। ये प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। इनका जो प्रतीक है वो है वृषभ। वृषभ इनका प्रतीक है। वृषभ या जिसको सांड बोलते हैं, बैल बोलते हैं, वो इनका प्रतीक है आदिनाथ का। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अयोध्या में, अयोध्या। और इनके जो पिता का नाम था वो था नबी, इनके राजा नबी इनके पिता थे, और माता इनकी मरु देवी थी। इनके ये पुत्र थे। और ऋग्वेद के केसी सूक्त में इनका उल्लेख मिलता है। तो जैन धर्म के ऐसे तीर्थंकर जिनका ऋग्वेद के केसी सूक्त में उल्लेख मिलता है तो वो है आदिनाथ ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है और ऋग्वेद के केसी सूक्त में इनका उल्लेख मिलता है। इनकी जो मृत्यु है वो होती है कैलाश पर्वत पर। इनकी आदिनाथ की मृत्यु कहाँ होती है? कैलाश पर्वत पर। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्श्वनाथ को, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, क्योंकि 22 की जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध हैं, जबकि 23 और 24 हैं ये ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और एग्जाम में प्रश्न भी इनसे आता है। जबकि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में प्रतीक चिन्ह से संबंधित प्रश्न आता है। लेकिन जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं वो इन दोनों से संबंधित आते हैं। या तो पहले का आ जाएगा आदिनाथ हो जाएगा, पार्श्वनाथ का आता है, महावीर स्वामी का आता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम पार्श्वनाथ को। तो ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक सर्प फण था। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि सर्प फण था या सर्प का चिन्ह था या सर्प था। तो सर्प फण याद रखना आपको, उनका प्रतीक था। ये काशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये काशी के जो राजा थे अश्वसेन उसके पुत्र थे, जबकि जो आदिनाथ थे वो राजा नबी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। तो पार्श्वनाथ की माता कौन थी? वामा और अश्वसेन के पुत्र थे। जबकि नबी और जो मरु देवी के पुत्र कौन थे? आदिनाथ थे। तो पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? समेत पर्वत पर। और इनके जो अनुयायी वो कहलाते हैं निर्ग्रंथी। इनके अनुयायी निर्ग्रंथी कहलाए और इन्होंने जो शिक्षाएं दी थी वो कहलाती है चातुर्याम। यानी कि इन्होंने 4 जो शिक्षाएं दी थी जिनको कहते हैं चातुर्याम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इनमें से जो 5वां ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी जोड़ देते हैं, तो वो पंच महाव्रत बन जाता है। तो 5वां जो ब्रह्मचर्य था वो किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। जबकि इससे पहले पार्श्वनाथ ने ये 4 जो हैं चातुर्याम इनको बता दिया था, जो कि कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। अहिंसा यानी कि किसी की हिंसा नहीं करना, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करना। और सत्य, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना मन वचन कर्म से। और इसी प्रकार अस्तेय यानी किसी प्रकार का क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। अस्तेय मानी चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह मानी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। तो अस्तेय मन वचन कर्म से चोरी नहीं करना, और मन वचन कर्म से क्या नहीं करना? संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह रहना है। तो ये 4 बातें बताई थी कि उन्होंने पार्श्वनाथ ने, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 24वें तीर्थंकर, जो कि जैन धर्म के मूल माने जाते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो इनके शिष्य हुए हैं पार्श्वनाथ के, केशी, उन्होंने बुद्ध से शास्त्रार्थ किया था। किससे? केशी ने बुद्ध से। तो ये बात याद रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं 4 तीर्थंकर जिनकी मृत्यु अलग अलग जगह हुई थी। बाकी के जो अन्य हुए हैं जो तीर्थंकर, उनकी जो मृत्यु हुई है वो समेत पर्वत पर हुई है, जबकि 4 जिनकी नहीं हुई है, एक तो मैंने पढ़ लिया है, 2 पढ़ लिया मैंने। एक तो ऋषभदेव जिनकी कैलाश पर्वत पर मृत्यु होती है, दूसरे नेमिनाथ जिनकी गिरनार पर्वत पर, और वासुपूज्य जिनकी चंपापुरी में, और महावीर स्वामी इनकी पावापुरी में। तो इनका ध्यान कहाँ होता है? पावापुरी में, वासुपूज्य का चंपापुरी में, और नेमिनाथ का गिरनार पर्वत में, और ऋषभदेव का कैलाश पर्वत पर। तो याद रखना ये 4 अलग हैं, बाकी सब समेत पर्वत पर जो अपना पद्धति के माध्यम से अपना प्राण त्याग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मल्लिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। ये 19वें तीर्थंकर हैं। कौन? मल्लिनाथ। इनके बारे में ये है स्त्री और पुरुष को लेकर, इसलिए ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है
तो मल्लिनाथ इनका प्रतीक चिन्ह, कलश और कौन से 19वें तीर्थंकर हैं। इनके बारे में बात करें तो श्वेतांबर हैं जो यानी कि जैन धर्म के संप्रदाय हैं, तो उन श्वेतांबर संप्रदाय है वो मल्लिनाथ को स्त्री मानता है, जबकि दिगंबर हैं जो वो मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। तो श्वेतांबर मानते हैं स्त्री, सह से स्त्री, और दिगंबर क्या मानते हैं, इनको पुरुष मानते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी को, जो कि महत्वपूर्ण है। इनका जन्म होता है 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में। तो महावीर स्वामी का जन्म होता है वैशाली के कुंड ग्राम में 599 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। ये सिद्धार्थ बचपन का नाम किसका होता है, बुद्ध का। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। जबकि यहाँ पर सिद्धार्थ किसका नाम है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो जो माता त्रिशला थी महावीर स्वामी की, वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनका जो गोत्र था महावीर स्वामी का, वो कश्यप गोत्र था, और वंश कौन सा था, इक्ष्वाकु वंश था, यानी कि क्षत्रिय थे ये। जो महात्मा बुद्ध हैं वो भी अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, और महावीर स्वामी ये भी अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। तो बचपन का नाम इनका वर्धमान था। जैसे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो वर्धमान महावीर। इनके बड़े भाई, उनका नाम था नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से ये गृह त्याग करते हैं बाद में, तो याद रखना होगा आपको। इनके बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, और इनकी बहन थी सुदर्शना नाम की इनकी बहन थी, और पत्नी इनकी यशोदा थी, और पुत्री इनकी वो थी प्रियदर्शना या फिर अणोजा जिनको कहा गया है। और इनके दामाद थे जिनका नाम था जामाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य बनते हैं, लेकिन बाद में इनका मतभेद हो जाने के बाद वो अपना एक अलग संप्रदाय बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। इनके प्रथम शिष्य कौन थे, जामाली, जो कि इनके दामाद थे। तो इन्होंने गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष में। 6 साल तक इन्होंने नालंदा में मोखलीपुत्र गोशाल के साथ भी तप किया, लेकिन बाद में ये इनको छोड़ देते हैं और अपना अलग से तप करते हैं। तो मोखलीपुत्र गोशाल वो हैं जिनका जो मृत्यु होती है, जो वैशाली को जीतते समय, यानी अजात शत्रु जब वैशाली को जीतता है, हमने पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है, वो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कि जब वैशाली को जीतते हैं हरेक वंश के राजा अजातशत्रु, तो उसी समय जो मोखलीपुत्र गोशाल की मृत्यु हो जाती है। ये किस धर्म से थे, किस संप्रदाय से थे, तो आजीवक संप्रदाय के ये संत हैं मोखलीपुत्र गोशाल, जिनके साथ तप करते हैं नालंदा में महावीर स्वामी, और इनकी मृत्यु होती है जो वैशाली को जीतते समय उस युद्ध में। तो हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ कब, 42 वर्ष की आयु में, ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्बिक ग्राम में, किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। कब हुआ, वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो ज्ञान प्राप्ति के बारे में कितनी आयु में, 42 वर्ष में, ऋजुपालिका नदी के किनारे, जाम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। कब, वैशाख शुक्ल तृतीया को। इनका प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने, तो राजगृह की विपलाचल पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, विपलाचल पहाड़ी पर दिया था। कौन सी भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। तो महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था ना प्रथम, तो राजगृह की विपलाचल पहाड़ी पर प्राकृत भाषा में दिया था। इनकी जो प्रथम महिला शिष्य थी उनका नाम था चंदना, जो कि इनके जैन संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनती है। तो प्रथम महिला शिष्य चंदना, जो कि प्रथम शिष्य जामाली। और प्रथम वर्षावास महावीर स्वामी ने जो बिताया था वो था अस्तिका ग्राम। वर्षावास यानी कि जो इनका संघ था वो पूरे समय यात्रा करता था, लेकिन जब वर्षा का काल होता था यानी कि बरसात ऋतु, तो उस समय ये कहीं रुकते थे 3-4 माह तक, तो वो वर्षावास होता था, तो उसको कहा गया है वर्षावास। तो पहला वर्षावास अस्तिका ग्राम में ये बिताते हैं। इसके बाद हम बात करें मृत्यु की, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में होती है, हम पढ़ चुके हैं। और जैन संघ बना, पावा में बना, और प्रथम महिला अध्यक्ष चंदना बनी। कुल जो जैन गणधर हुए हैं इस जैन संघ में, तो वो कुल 11 थे। प्रथम कौन थे, इंद्रभूति। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है तब कौन थे, सुधर्मन। तो अंतिम जो थे सुधर्मन थे, और प्रथम थे इंद्रभूति। शिक्षाओं की बात करें तो पंच महावृत जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि महावीर स्वामी ने कौन कौन से दिए पंच महावृत, जैसे चातुर्याम पार्श्वनाथ ने दिए, और उनमें जो ब्रह्मचर्य जोड़कर कौन सा बना दिया, पंच महावृत, अहिंसा, सत्य, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 मिलकर क्या बनाते हैं, पंच महावृत।
ये जैन जो साधु हैं उनको पालन करना होता था। तो कि पंच जो अणुव्रत थे वो जो गृहस्थ साधक थे उनके लिए बनाए थे पंच अणुव्रत, जो कि पंच महाव्रत, और थे यही थे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीज़ें थी जो बताई है। यही पंच महाव्रत में है, यही पंच अणुव्रत में है। पंच अणुव्रत तो गृहस्थ जो साधक हैं वो पालन करेंगे, जबकि पंच महाव्रत जो कठोर हैं वो जो जैन साधु हैं वही उनका पालन करेंगे। इसके बाद बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। इसके बाद बात करें कि जैन दर्शन क्या है, तो जैन दर्शन अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगनीय, इनसे संबंधित है जैन दर्शन। तो अनेकांतवाद यानी कि किसी भी चीज़ है वो अनेकांतवाद से संबंधित है। स्यादवाद शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, और उसके 7 अलग अलग प्रकार हैं। तो इस प्रकार से इसको सप्तभंगनीय, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा सिद्धांत है और किस धर्म से संबंधित है। तो जैन संगीति की बात करें तो प्रथम जैन संगीति होती है 4 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं स्थूलभद्र। इसमें 12 अंगों का क्या होता है, संकलन होता है। और इसी संगीति में जो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है। कौन सी संगीति में, तो पहली जो संगीति में बढ़ जाता है, जो श्वेतांबर और दिगंबर में जो होती है पाटलिपुत्र में। इसके बाद होती है दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं देवर्दी श्रमण। देवर्दी श्रमण किसके बनते हैं, दूसरी जो जैन संगीति के अध्यक्ष बनते हैं, जो कि पहली के स्थूलभद्र जो कि होती है पाटलिपुत्र में। इसमें क्या होता है, इसमें जो आगम साहित्य है, जैन साहित्य जिसको आगम साहित्य बोलते हैं, उसका क्या होता है, संकलन होता है आगम साहित्य। जिस प्रकार से त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है, इसी प्रकार से आगम साहित्य जैन धर्म का है, तो उसका संकलन होता है दूसरी जैन संगीति में। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या अंतर है। तो श्वेतांबर इनके जो नेता थे वो कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो सहस याद करें, श्वेतांबर स्थूलभद्र, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इन्हें यति, आचार्य या साधु कहते हैं। और मल्लीनाथ को क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं। तो मल्लीनाथ को स्त्री मानने वाले कौन है, श्वेतांबर हैं। और महावीर स्वामी को क्या मानते हैं, विवाहित मानते हैं ये। इनकी जो कायोत्सर्ग विधि है वो संथारा है। इनके भोजन को त्याग कर और अपना जो शरीर ये त्यागते हैं उनको कायोत्सर्ग विधि कहते हैं। इसका नाम जो श्वेतांबर में मिलता है वो कहते हैं उनको संथारा। और ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये भी याद रखना कि श्वेतांबर से संबंधित हैं ये बातें। इसके बाद दिगंबर कौन कौन से थे, तो दिगंबर इनके नेता थे भद्रबाहु, जो कि कठोर थे थोड़े। ये नग्न रहते थे, किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते शरीर पर। और महावीर स्वामी को ये अविवाहित मानते हैं। ये भोजन नहीं लेते हैं। इन्हें ऐलक, निर्ग्रंथ, झल्लुक कहा जाता है। और इनकी जो कायोत्सर्ग विधि थी उनको संलेखना कहा गया है। तो ये था जैन धर्म, जो कि हमने 10 मिनट में पढ़ने का प्रयास किया है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।